हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह का ही है और आज ही अपलोड कर रही हूँ। तो जी, आज है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का वीडियो है और सुबह के बज रहे थे 10 बजे से जो है ये वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं आई थी जिम से। तो जी, यहाँ मैं मशीन लगा कर गई थी अपनी फुली वाली। और उसमें ये जो सारे कपड़े थे, एक बारी में कम से कम मतलब एक लॉट जो मेरे घर का सुबह मॉर्निंग का होता है वो तो आ जाता है, बट उसके बाद जो है जो आधे कपड़े रह जाते हैं ना, वो फिर मेरे को दोबारा से लगाने पड़ते हैं। तो 2 लॉट मेरे जो हैं रेगुलर के मशीन के लग रहे हैं। और जब मैं दूसरा लॉट नहीं लगाती तब मैं क्या करती हूँ, तो मैं सेमी वाली लगा लेती हूँ। तो दोनों ही मशीन का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। क्या होता है, बहुत बार ना कपड़े हस्बैंड के जैसे आने जाने वाले स्वेटर हो गए, टी शर्ट हो गई, तो वो जो फुली में धुलते हैं ना, वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते जो जो कि सेमी में धुलते हैं। तो इस वजह से मेरे को दोनों ही मशीन लगानी पड़ जाती है। तो जी, आज जैसे कि पूर्णमासी है और आज पूर्णमासी का मेरा फास्ट भी है। तो अभी यहाँ की मैंने अपने रूम की आज बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि कई दिन हो गए थे। तो अपने घर गई थी ना, उससे पहले की ही चेंज हो रखी थी। और ज़्यादा दिन तक चाहे साफ़ ही थी, वैसे कोई गंदी नहीं थी, मगर मेरे को एक इरिटेशन सी हो जाती है। आप चाहे जितना मर्जी देख लो साफ़ है, बट हम जब सोते हैं तो हमारे जैसे थोड़ा बहुत पसीनों की स्वेटिंग और होता ही है ना, कुछ ना हल्की बहुत स्मेल आ ही जाती है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैंने फिर उतार दी। तो सेकंड लॉट मैंने मशीन का लगा दिया था, उसमें भी आधे से ज़्यादा कपड़े डल गए मशीन के। और वहाँ मशीन लग रही थी, यहाँ पे मैंने अपने घर के काम में फटाफट फटाफट लग गई। क्योंकि देखो, सर्दी का टाइम है और आलस आता है। जिम से आने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही आता है, मन ही नहीं करता कि तुम कुछ काम करो। ऐसे दिल करता है कि बस लेट जाओ, कोई कुछ ये ना कहे कि करो। तो जी, अभी मेरे को किचन में लगना था, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था सुबह। आज तो नाश्ता भी रेडी नहीं करा, क्योंकि डुग्गू के स्कूल में था 26 जनवरी का प्रोग्राम। तो 25 तारीख को हो जाता है वैसे तो आज 25 तारीख ही है। तो आज 26 जनवरी की प्रोग्राम था, स्टॉल वगैरह लगनी थी। तो बच्चों का तो होता ही है, आप लोगों को पता है, पैसे लेकर जाते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वो भी आज मेरे से पैसे ही ले गया था कि मैं मम्मी खाना वाना मत बनाना, टिफ़िन कुछ मत देना मेरे को पैसे दे देना। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। फिर 50 रुपये मेरे से ले गया, 20 रुपीज़ अपने डैडी से ले गया नीचे। तो इस तरह से बच्चों को आप देखो, जितना मर्जी मना कर लो कि नहीं ले जाने, मगर आजकल क्या है ना कि बच्चे मानते ही नहीं हैं। और सारे जब फ्रेंड सर्कल उनका इकट्ठा होता है तो वो कहता है भाई तू कितने लाया, तू कितने लाया। तो ये होता है बच्चों का कि कितने पैसे आप दे रहे हो, कितने नहीं। तो मैंने 50 रुपये दिए और डैडी से 20 रुपये और ले लिए। तो जी, यहाँ पे मैंने दाल बनने रख दिया और उसके साथ के साथ मैं आटा वो गूँध रही हूँ, आटे का डो रेडी कर रही हूँ। और आटा ना अब मेरा ख़त्म होने वाला है, और आज मैं इसको आटे के ड्रम को भी खाली करके इसको वॉश कर दूँगी। तो किचन में देखो कितने दिन में आटा ख़त्म होता पता ही नहीं चलता। जैसे अभी मंगाया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि आटा ख़त्म होने वाला है, मैं मंगा के रख लूँ, वरना पहले ही मंगा के रख लेती हूँ ना, तो ठीक रहता। तो आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना, तब दिमाग में आ रहा है कि हाय आटा आना था, वरना अब इवनिंग में रोटी कैसे बनेगी। अभी तो फ़िलहाल हो जाएगा इन लोगों का काम, बच्चों का और हस्बैंड का। तो चलो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रसोई में, जब आप काम करो तो याद आती हैं, अदरवाइज़ आपके दिमाग में रहती नहीं है कि आप का किचन का या घर का कौन सा सामान ख़त्म हो रहा है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है। जैसे घर का कई बार सर्फ हो गया, साबुन हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है, और जब आप काम करने लगते हो तभी याद आती है, वरना खाली टाइम में तो आपके दिमाग में ही नहीं रहती कि हाँ, हमारे किचन का या ये सब काम जो है, हमारे सामान जो है ख़त्म हो रहे हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ होती है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं लिख लिख कर रख लिया करूँ कि क्या चीज़ ख़त्म हो रही है। और वरना क्या होता है, नेक्स्ट डे जब वो स्कूल का टाइम है बच्चों का, जैसे मान लो क्या कहते हैं, तेल ख़त्म हो रहा है या रिफाइंड ख़त्म हो रहा है, बच्चों के सिर पे लगाने का तेल ख़त्म हो रहा है, तो वो चीज़ें ना मेरे को बाद में याद आएंगी। जब बच्चे मांगेंगे ना, मम्मी तेल ख़त्म हो गया है सिर में लगाने वाला, तब वो दिमाग में आती हैं चीज़ें। अरे भाई ये रह गया, अगर ले आती तो काम हो जाए। तो जी चलिए, अभी इधर जो है मैंने दाल बनने रख दी है, आटा गूँध दिया है, क्योंकि खाने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और फिर सबसे इजी मेरे को यही लगता है, लाल मसूर की दाल बना दो, सबसे बेस्ट है। तो जी, इधर जो है मैंने आटा भी गूँध दिया है,
और दाल भी बनने रख दी है, क्योंकि फिर इसके बाद मैं लगूंगी पूरे घर की क्लीनिंग में। और फटाफट मुझे घर के काम करने हैं जल्दी से, क्योंकि अभी इसके बाद मेरे कुछ मार्केट के काम रह रहे हैं, क्योंकि मेरी नंद के यहाँ शादी आ रही है उनके बेटे की। तो उसी वजह से छोटे मोटे काम कुछ रह जाते हैं। कभी बच्चों को शूज़ दिलवाने हैं, कभी कुछ दिलवाना है, या अपना ही कुछ सामान जैसे लाना पड़ जाता है, तो वो चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले घर का काम कंप्लीट रहता है ना, तो फिर आपको ये टेंशन नहीं रहती आप मार्केट जा रहे हो कि घर का ये वाला काम आपका फैला है या कुछ और काम फैला है। तो मैं आटा वाटा गूंद के सफाई करके मैं गई थी मार्केट बच्चों के लिए शूज़ देखने के लिए। बट क्या हुआ, फिर आते ही सबसे पहले शूज़ भी नहीं मिले, कुछ समझ ही नहीं आए। और फिर आते ही जल्दी से रोटी बनाई, तो 2:30-3 बज गए थे मेरे को काम करते करते। तो ऐसे ही आजकल जो है मेरा मतलब ये जो महीना गया है ना, वो बिल्कुल फुल ऑन बिजी गया है। और एक भी दिन ना ढंग से धूप नहीं निकल रही है कि मतलब बैठ के अपने जो बॉडी को है सेक कर लें। तो अभी जब तक उनके यहाँ शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही चलेगा। फिर अभी मेरी बुआ के यहाँ भी फंक्शन है उनके पोते का 6 तारीख को, तो 6 तारीख के बाद जो है थोड़ा कुछ रिलैक्स का माहौल मेरे को लगता है हो पाएगा। तो चलिए अभी फाइनली जो है मॉर्निंग की जो किचन क्लीनिंग का काम है वो फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी घर के सारे ही काम रह रहे हैं। एक एक रूम करना है, हॉल तो खैर हेल्पर आकर करेगी, बट ये सारे काम निपटाने हैं। तो जिम से आने के बाद तो बस मैं वही कह रही हूँ कि आलस आलस आता है। मेरे को यही लग रहा था कि चलो लेट जाती हूँ, मगर वही है कि अगर लेट गई तो घर का ये सारा काम कैसे ख़त्म होगा। और आपको जब रसोई एक तरह से बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली क्लीन करनी है, बर्तन धोने हैं उनको साथ के साथ लगाना है, काउंटर टॉप क्लीन करना है, कैबिनेट्स क्लीन करनी है, टाइल साफ़ करनी है, तो जी देखो थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते 5-5 मिनट करते करते पूरा आधा घंटा जो है वो किचन में पूरा का पूरा लग जाता है। फिर इसके बाद जो है सिंक के नीचे भी सफाई करनी पड़ती है रोज़ाना ही, क्योंकि आप चाहे कूड़ा डाल रहे हो चाहे नहीं डाल रहे हो, सिंक के नीचे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत भी जैसे सिंक में से पानी गया तो वो जो है थोड़ी बहुत स्मेल जो है आने लग जाती है। तो अब मैं आ गई रूम में। यहाँ पे रूम में मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दी थी जिम से आते ही, और उसके बाद जल्दी से मैं अब झाड़ू लगा लूँगी। फिर पूरे घर को झाड़ू पोछे का काम मुझे फटाफट करना है। और अभी ना आज तो बैल्कनी भी क्लीन करनी है। तो जी बस यही रहता है कि ये काम ख़त्म कर लूँ वो काम ख़त्म कर लूँ, और मेरा पूरा दिन जो है घर को समेटने में, करने में, साफ़ करने में, इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। तो यहाँ पे अभी ये बिल्ली का बच्चा है ना, इसी स्टूल के अंदर हमने रख रखा है। उसका ना कोई घर बनाने का कोई जुगाड़ ही नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्टूल को मैंने उल्टा करके इसके अंदर उसके लिए बिस्तर लगा दिया है, उसके अंदर वो आराम से बैठती है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई बैल्कनी में, और अच्छा सॉक्स पहन के सफाई कर रही थी तो सॉक्स गीली हो गई, फिर सॉक्स उतारनी पड़ गई। और एक चीज़ और है, मेरे ना इस वाली टूटी में पानी का प्रेशर जो है इतना कम हो गया है कि सफाई करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। बहुत स्लो पानी आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया है। इस टूटी को मेरे को दिखाना पड़ेगा, इसमें पता नहीं क्या ही पंगा हुआ है जो टूटी के अंदर पानी खुलकर आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है मैं बैल्कनी क्लीन करूँगी, और यहाँ का जो डोरमेट है ना, इसको भी मैं धो के मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। अच्छा अब इधर जो है सारे रूम में मेरा झाड़ू वगैरह लग गई है, तो अब इधर फटाफट मैं पोछा लगा रही हूँ। और क्या है, और मेरे पोछा लगाने की देरी होती है, और कार्तिक का क्या होता है कि वो पोछा लगते ही उसको ये रहता है इतनी जल्दी कमरे में घुसेगा ना। अच्छा फ़ैन चलाने नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा चलो वाइपर से पानी खींच देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा पोछा लगाने के बाद। अच्छा अब अगर आप एक बार वाइपर मार दो ना कमरे में, तो आपका जो है आपको फ़ैन नहीं चलाना पड़ता। तो यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा था, इसी वजह से फिर मैंने फ़ैन चलाया नहीं, और ये फ़ैन चलने भी नहीं देता। इसकी आदत का मेरे को पता है, इसको ठंड इतनी लगती है ना, कंबल जुराब सब चीज़ें ओढ़ रखी हैं, उसके बाद भी बोले जा रहा कि मम्मी इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है। और वो जो गर्म करने वाला तकिया होता है ना, पिल्लो जो होता है, वो अपने पास रख के बैठता है 24 घंटे। इसको तो इतना जाड़ा चढ़ता है। और यहाँ पे मैं बार बार देख रही थी, मेरी मशीन में ना पानी नहीं आ रहा था, और मैं मशीन चल नहीं रही थी, और फिर क्या हुआ कि ऊपर टंकी में पानी ही नहीं था, इस वजह से जो है ये मशीन जो है रुकी पड़ी थी। तो बस मुझे 10-15 मिनट इसे ही देखते हुए हो गए। मैंने कहा आज इसको क्या हो गया, ये नई मशीन ख़राब हो गई क्या। तो बस अभी यहाँ पे एंट्रेंस एरिया क्लीन कर लेती हूँ ये सारा, और
जो है वॉश बेसिन वगैरह भी साफ़ करना है, ड्राइंग रूम क्लीन करना है। अच्छा, ड्राइंग रूम का यूज़ आजकल मेरा कैसे हो रहा है, जैसे जो मेरे कपड़े सूखते नहीं है ना, वो सारे कपड़े मैं इधर ड्राइंग रूम में डाल देती हूँ नाइट में। और वो क्या है कि फ़ैन चला देती हूँ तो सूखते हैं, वरना अभी इतने मौसम इतना ख़राब हो रहा है, जो कपड़े अगर एंड में धुल रहे हैं या डल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सूखते ही नहीं हैं। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है इस वाले रूम में भी। और अब जाकर जो है मेरे दोनों ये रूम हो गए, बैल्कनी हो गई, और 2 रूम वो रह रहे हैं। तो ऐसे करके पूरा 1.5-2 घंटा जो है, 12 बजे तक मेरी पूरी सफाई का काम जो होता है वो ख़त्म हो पाता है, क्योंकि 11:45 बजे हेल्पर आती है नीचे से, फिर वो हॉल और किचन में पोछा लगाती है। तो बस यहाँ पे मेरा ये पोछे का काम ख़त्म होता है, फिर बैल्कनी वगैरह क्लीन करती हूँ, और फिर वही होता है, थोड़ी बहुत देर में धूप सेकती हूँ, तो बस उसके बाद दोपहर की रोटी वोटी का टाइम हो जाता है। तो ऐसे कुछ मेरा जो सर्दियों का रूटीन है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आप चाह कर भी जो है ना अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा, क्योंकि घर के काम इतने सारे होते हैं ना कि आप एक जगह से काम ख़त्म कर रहे हो, दूसरी जगह से काम स्टार्ट हो रहा है, दूसरी जगह ख़त्म कर रहे हो तो तीसरी जगह। एक घर है ना हमारे, एक ऐसी जगह है जहाँ आपको काम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ पे आ गई हैं हमारी हेल्पर, और मैं जल्दी से ना थोड़ा सा एंट्रेंस एरिया पे दोबारा से लगा रही हूँ। वैसे तो इसने बेचारे ने लगा दिया है बाहर सीढ़ियों में सारे में पोछा, बट क्या होता है ना, जैसे ये कार्तिक है, अभी बार बार आ रहा है जा रहा है, तो थोड़े थोड़े ना पैर बना देता है अंदर बाहर करके। तो इसलिए एक बार मेरे को भी फाइनल मार ही लेना पड़ता है। अच्छा, इसका लगवाने का ये है, चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, हॉल वॉल की पोछे की टेंशन नहीं रहती, वरना अदरवाइज़ तो मैं हॉल में भी पोछा खुद ही लगा लूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने आधे से ज़्यादा जो है एंट्रेंस एरिया वगैरह सारा साफ़ कर लिया है, और आधा हॉल भी मैं खुद ही कर ही लेती हूँ। इसको काफ़ी आराम मिल जाता है, वैसे मेरी हेल्पर को बोलती है मेरे को कि तुम्हारा घर साफ़ रहता है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा साफ़ तो रहेगा ही जब मैं खुद ही इतना कर लेती हूँ। तो बस ये आज मैं अपनी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और कल फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना। ये सर्दी बहुत बेकार है, अभी तो जाने का नाम नहीं ले रही। रोज़ ऐसे लगता है कि चलो कल से धूप निकलेगी अच्छी सी, परसों से निकलेगी, मगर फिर वही शाम होते होते 4-5 बजे के बाद तो फिर ऐसी ठंड चढ़ती है कि लगता है भाई ये ठंड जाने वाली ही नहीं है। तो बस अभी इधर जो है मेरा ये वाला एरिया भी क्लीन हो गया, वॉश बेसिन रह गया था, इसको भी मैंने पूरा पोंछ दिया है। तो चलिए, अब मैं कल मिलूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।